नमस्कार दोस्तों, गार्डन वीक में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि मैंने घर लिया है 2 BHK 3 BHK या पूरा हाउस। उसमें मैं इंडोर प्लांट्स लगाना चाहता हूँ फॉर डेकोरेशन पर्पस और एयर प्यूरिफायर के लिए। लेकिन बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि कौन सा प्लांट कहाँ लगाएं ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके। ये मेरे मित्र हैं राज जी, जिन्होंने अभी अभी रिसेंटली घर लिया है और वो री एलोकेट करना चाहते हैं। तो इनके कुछ सवाल हैं, हो सकता है इनके सवाल के जो आंसर हो वो आपको कुछ हेल्प पहुंचाए, तो वो आंसर देने की मैं आज कोशिश करता हूँ। जी राज जी। नमस्कार भूषण जी। तो मैंने अभी ना एक 3 BHK लिया है, तो मैं उसको ना उसमें इंडोर प्लांट्स लगाना चाह रहा हूँ दोनों पर्पज से, क्योंकि दिल्ली की एयर क्वालिटी क्या है यू नो बेटर। हाँ, ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं डेकोरेशन पर्पज से भी और एयर प्यूरिफाई पर्पज से भी अपने पूरे 3 BHK को इंडोर प्लांट्स से सजाना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मेरे को बताया कि कौन कौन से प्लांट्स बेटर हैं उसके लिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिविंग रूम की। लिविंग एरिया हमारा होता है सबसे बड़ा घर में, तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट प्लांट्स रख सकते हैं। स्टेटमेंट प्लांट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे एरिका पाम, मनी प्लांट विद मॉस स्टिक, जीजी प्लांट। इस तरीके के प्लांट हम वहां रखेंगे जहाँ पे हमारा एरिया सबसे बड़ा है, वो है लिविंग एरिया। अच्छा, ये भी होता है ना कि लिविंग एरिया इतने स्क्वायर फीट या इसमें है, तो उसके हिसाब से कितने प्लांट सुटेबल हैं, कितने रखने चाहिए कितने नहीं रखने चाहिए, ये भी जी, कुछ होता है ना। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। तो 10 स्क्वायर फीट में एक प्लांट रखना चाहिए। 10 स्क्वायर फीट में तो एक प्लांट, वो कोई सा भी प्लांट हो नहीं, या कोई प्लांट सा की भी, वैरायटी पे डिपेंड करता है। प्लांट की साइज पे भी डिपेंड करता है और वैरायटी पे डिपेंड करता है। तो वैरायटी, अगर हम लिविंग एरिया की बात कर रहे हैं तो वो स्टेटमेंट प्लांट है, जो कि मैंने आपको बताया। एरिका पाम हो सकता है, मनी प्लांट हो सकता है, जीजी प्लांट हो सकता है, रबर प्लांट हो सकता है। तो इस तरीके के प्लांट्स को हम लिविंग एरिया में रख सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास 200 स्क्वायर फीट है, तो आपके पास 20 प्लांट रखने चाहिए। ज्यादा भी रख सकते हैं बट 20 तो मिनिमम है। क्या हम अपने बेडरूम में भी रख सकते हैं प्लांट? क्योंकि थोड़ा सा मैंने सुना है कि बेडरूम में प्लांट्स नहीं रखने चाहिए क्योंकि वो नाइट में CO2 रिलीज करते हैं। तो बताइए इसके बारे में कुछ। जी, तो बेडरूम में हम प्लांट्स रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। लेकिन हाँ, जो प्लांट्स ऑक्सीजन प्लांट्स के नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि स्नेक प्लांट, मनी प्लांट, रबर प्लांट, तो ये प्लांट हम बेडरूम में रख सकते हैं। ऑब्वियसली बेडरूम में थोड़ा स्पेस कम ही होता है कंपैरेटिव तो लिविंग एरिया, डाइनिंग रूम। तो हम डॉर्फ कैटेगरी के प्लांट्स रख सकते हैं। लक्ष्मी कमल एक प्लांट्स आता है, बहुत छोटा होता है, वो अच्छा रख सकते हो अपने। और डॉर्फ स्नेक प्लांट होता है, सिम्बोनियम भी होते हैं, पिंक, बहुत सारी वैरायटी भी होती है। तो स्मॉल स्मॉल जो डॉर्फ कैटेगरी के प्लांट्स हैं वो आप रख सकते हैं बेडरूम में। उससे कोई नाइट में जो भी CO2 रिलीज करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर कोई किड्स है, न्यू बॉर्न बेबी है, तो उसके लिए सेफ है वो रखना क्या? बिल्कुल सेफ है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब क्या हम किचन में भी रख सकते हैं? क्योंकि मैंने सुना है कि बहुत से लोग किचन में भी अपने जो भी बहुत से कोरिएंडर है या कुछ भी है वो अपने उसमें कर लेते हैं, छोटी सी गार्डनिंग। क्या रख सकते हैं? बिल्कुल किचन में भी। बट अगर हम उसको उस किचन में रखेंगे तो फिर हाइजीन मेंटेन कैसे करेंगे? क्योंकि उसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं जो इधर उधर टहलते रहते हैं। किचन में ओपन होता है किचन। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सवाल किया। किचन में भी हम प्लांट्स रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। कौन कौन से? जैसे कि मिंट है, कोरिएंडर है, लकी बम्बू प्लांट है, इस टाइप के प्लांट्स हम वहां रख सकते हैं। और आपका जो दूसरा सवाल था उससे जुड़ा हुआ कि इंसेक्ट वगैरह वहां पे आएंगे, कैसे हाइजीन मेंटेन करेंगे, तो उसके लिए हम नीम खली का यूज करते हैं। इसकी मिट्टी में नीम खली डालते हैं और हर हर हफ्ते हफ्ते में एक बार नीम का स्प्रे भी करते हैं, नीम ऑयल का। तो वो स्प्रे करने से जो भी इंसेक्ट होते हैं वो नहीं आते हैं, हाइजीन मेंटेन रहता है। अच्छा, अब जैसे हमने देखा होगा कि एक स्टडी रूम भी होता है, तो स्टडी रूम जनरली छोटा ही होता है वो, ठीक है। तो क्या कोई उसमें भी ऐसे प्लान्स रख सकते हैं जिस टाइम पे हम स्टडी कर रहे हैं या कुछ भी अपना काम कर रहे हो, तो थोड़ा सा फोकस भी बना रहे और हमें अपना भी जी एयर को भी प्यूरिफाई मिलती रहे हमें उसमें। जी, तो स्टडी टेबल टॉप आते हैं, बहुत सारे टेबल टॉप आते हैं, बट स्टडी रूम में हमें कौन से प्लांट्स रखने चाहिए? जैसे कि जीजी प्लांट हो गया, और आपका स्नेक प्लांट भी रख सकते हैं। और ये सारे डॉर्फ कैटेगरी के रखेंगे, क्योंकि जो टेबल टॉप होते हैं वो डॉर्फ कैटेगरी के होते हैं। तो आप अपने टेबल पर रख लें ताकि आपका फोकस भी बनता है, उससे बढ़ता है। और जैसे बालकनी मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो बालकनी में कौन कौन से प्लांट्स रख सकते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा तो डेकोरेट बालकनी सबसे ज्यादा डेकोरेशन का मतलब बालकनी, अंदर के मतलब एयर प्यूरिफायर, दैट्स इट। तो बालकनी में हम सन प्लांट्स रख सकते हैं जिनको सनलाइट ज्यादा जरूरत है। दूसरा, फ्लावरिंग वाले जितने भी प्लांट्स हैं वो रख सकते हैं।
तो जैसे एक होता है हमारा स्पाइडर प्लांट, जेड प्लांट और बोगनविलिया प्लांट, और जितने भी फ्लावरिंग वाले प्लांट्स हैं वो हम सारे बालकनी में अच्छे से सजा सकते हैं। अगर आप लोग भी अपना घर डेकोरेट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडोर प्लांट्स और एयर प्यूरिफायर भी बनाना चाहते हैं अपने घर को, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल चुके होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और you can visit our website for indoor plants www.gardengeek.in।